टीचर्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किसी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जाते हैं, क्यों हम उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ये भी आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और जो क्वेश्चन है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जाते हैं, ये जानने के लिए अंत तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कोई एटम दिया गया है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। जैसे हमारा कोई एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, no 2 electrons in an atom can have the same set of quantum number। पाउली प्रिंसिपल कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, जो हमारा कोई एटम है उसके 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा क्वांटम नंबर का सेट है सेम नहीं हो सकता। तो क्वांटम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को बताते हैं। क्वांटम नंबर्स एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ और किस सबसेल में प्रेजेंट है। तो ऐसे ही जैसे आजकल आधार है जिससे हमें सारा डिटेल मालूम चल जाता है कि कौन कहाँ कैसे रहता है, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस सेल, सबसेल और किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है वो हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है तो उसका क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ये हमें सीखना होगा। तो आइए सीखते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना, तब जाके हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अच्छे से समझ पाएंगे। क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका है। यहाँ पर बस छोटा सा उसका रिवीजन देखेंगे कि क्वांटम नंबर हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से डिनोट करते हैं और यह हमें सेल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है और यह इलेक्ट्रॉन की सबसेल को बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रेजेंट है। तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और यह इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर ओरिएंटेशन क्या है। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। ये थे हमारे चारों क्वांटम नंबर जो कि पहले भी हमने पढ़ चुका है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, पहले आप उसको देख लीजिए। तो आइए अब एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं 2p4। 2p4 में हमें चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम p ऑर्बिटल बनाएंगे। p सबसेल के लिए ऑर्बिटल 3 होता है और इसमें हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ये 3, ये चौथा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्वांटम नंबर निकालना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है। तो सबसे पहले पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू
सबसेल के आगे लिखी हुई नंबर होती है। जो हमारा सबसेल के आगे जो 2 नंबर है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। तो n बराबर 2। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के लिए फिक्स होता है। जैसे जो L वैल्यू होती है किसी गिवन सबसेल के लिए, S, P, D, F, ये हमारे सबसेल हो गए। इसके लिए L वैल्यू फिक्स होती है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। तो यहाँ पे P सबसेल है तो P सबसेल के लिए L वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे L की वैल्यू लिख देंगे। ये हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है -L से +L के बीच में होती है और उसमें इंक्लूडिंग 0 होता है। -L2 +L इंक्लूडिंग 0। तो मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पॉसिबल L की वैल्यू है -1, 0, +1। ये हमारी n की 3 वैल्यू प्राप्त होगी, जिसे यहाँ पे लिख देंगे -1, 0, +1। अब हम देखेंगे कि जो हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो 1, 2, 3, 4 ये हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन है। तो जो इसके लिए m की वैल्यू होगी ये ऊपर लिखा नंबर होगा, जो कि -1 लिखा है। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और चौथा क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं। इसके सिर्फ 2 वैल्यू होती है, +12 या फिर -12। +12 तब होगी जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। जब हमारा इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +12 हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पिन करेगा तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं चौथा इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी -1/2 -12। ये हुआ हमारा 2p4 में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर। जो ये वैल्यू आई है L, M और S की, इसे ही क्वांटम नंबर कहते हैं। और ये वैल्यू चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए 2p4 में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर है। और एक आध 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्वांटम नंबर इजीली कैसे निकालते हैं। पहला हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 3d5। अगर हम 3d5 के लिए क्वांटम नंबर निकालें, 3d5 में 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले d सबसेल के लिए ऑर्बिटल बनाएंगे सभी, 1, 2, 3, 4। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5 ऑर्बिटल बनाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है इसे हुंड के नियमानुसार भर देंगे। ये हमारा 5 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। अब हमें 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालने को बोल रहा है। तो ये निकालते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 3 सबसेल के आगे वाला नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर d के लिए 2 होता है, जो L वैल्यू है m के लिए। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है -2 से +2 के बीच में होगी। तो क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो 5वें ऑर्बिटल की वैल्यू है +2। तो m बराबर +2 और s बराबर अपवर्ड स्पिन है, इसलिए +1/2। ये हमारा 3d5 में 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर है। ये 5th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर है। अगर हम इसी के किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालें,
मान लीजिए हम तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर डी ऑर्बिटल के लिए 2। अब m की वैल्यू हम तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो m बराबर 0 हो जाएगा। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में है और इसके लिए m की वैल्यू 0 है। और स्पिन क्वांटम नंबर s बराबर +12, क्योंकि ये अपवर्ड स्पिन में है। यहाँ पर हमने 3d5 के 5वें और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकाला है। मतलब कि अगर हमें क्वांटम नंबर निकालना होगा तो यही प्रोसेस फॉलो होगा कि पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालेंगे, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर हम बारी बारी से निकालेंगे और जो नंबर आएगा, जो चारों नंबर्स का सेट होगा चारों क्वांटम नंबर का, यही हमारा क्वांटम नंबर होगा गिवन इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम पढ़ रहे थे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो हमने क्वांटम नंबर निकालना सीख लिया है। तो आइए पाउली का प्रिंसिपल अप्लाई करके देखते हैं क्या वो सही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है, ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, जिसके लिए n, l, m और s की वैल्यू निकाली गई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं n सेम है, l की वैल्यू सेम है और s की वैल्यू सेम है। लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 0 है। मतलब कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो फॉलो हो रहा है। जो उन्होंने कहा था कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। और यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 3 क्वांटम नंबर सेम भी है तो चौथा जो क्वांटम नंबर है वो जरूर डिफरेंट होगा। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर 3 सेम भी हो गए तो जो हमारा चौथा क्वांटम नंबर है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बताता है। ये क्वांटम नंबर जो निकाला गया है वो अलग अलग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो क्या सेम ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉनों का क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा? अगर हम किसी ऑर्बिटल की बात करें, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या इनके लिए भी क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा? आइए चेक करके देखते हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो, तभी तो हम चेक कर पाएंगे। तो मान लीजिए 4s2, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में हैं। तो सबसे पहले s का ऑर्बिटल बनाएंगे और हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कर देंगे। अब क्वांटम नंबर निकाल के देखते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग से। तो पहला है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, एजीमुथल क्वांटम नंबर s के लिए 0 होगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l पे डिपेंड करता है। तो l 0 है तो m भी 0 होगा। और s की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए +12 होगी, +1/2। और अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालें तो n बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ से 4s2, l बराबर 0, s ऑर्बिटल है, m बराबर ऑल्सो 0, यहाँ पे जो l पे डिपेंड करता है तो l 0 तो m भी 0 ही होगा। और s की वैल्यू देखते हैं। s की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए -12 होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड स्पिन में है। और हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, जो एक ही ऑर्बिटल दिया गया है उसके 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए भी जो चारों क्वांटम नंबर है पूरी तरह से सेम नहीं है। 3 अगर सेम भी हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीनों सेम भी हैं, तो जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट है। तो जो हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, एक ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और अलग अलग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के लिए भी वैलिड है।
तो अभी तक हमने पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया, क्वांटम नंबर भी निकालना सीख लिया कि क्वांटम नंबर किस तरह से निकाले जाते हैं और ये जो है क्वांटम नंबर्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को किस तरह से फॉलो करते हैं। तो लेकिन हमने वीडियो के स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि क्या एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 3 ही क्यों, 4, 5 भी हो सकते हैं? अगर हो भी सकते हैं तो क्यों हो सकते हैं, अगर नहीं भी होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं कि जैसे कोई हमें ऑर्बिटल दिया गया हो, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरना हो। जैसे हमें कोई ऑर्बिटल दिया गया हो तो क्या हम उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अगर भर सकते हैं तो कैसे भर सकते हैं? ऑर्बिटल है तो हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे इलेक्ट्रॉन भरें, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग तो हमारे, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो आइए इसका रीजन देखते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक 3s3। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा s ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी इस तरह से भी हो सकती है, यहाँ इस तरह से भी हो सकती है। अब इसमें से कौन सा सही है या सही भी है या नहीं, तो आइए पहले इनका क्वांटम नंबर निकाल के देखते हैं। तो ये पहले हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, s ऑर्बिटल के लिए m भी 0 होगा क्योंकि l 0 है, और स्पिन क्वांटम नंबर, पहला इलेक्ट्रॉन है, स्पिन उसकी +½ हो जाएगी। और अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +½ तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0 एंड s बराबर -½ ये तो हमारा क्वांटम नंबर निकल गया तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए। जो ऑर्बिटल में तीनों इलेक्ट्रॉन है, क्वांटम नंबर हमने निकाल लिया है। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, तीनों के लिए चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। जो चारों क्वांटम नंबर आए हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल सेम है, जो कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। पाउली ने साफ साफ कहा था कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। अगर 3 सेम भी हैं तो चौथा डिफरेंट होगा। तो मतलब कि जो क्वांटम नंबर सेम आया है ये गलत है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 2 क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। अगर हम इसमें भी बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर जो आएगा बिल्कुल सेम आएगा, जो कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। इसीलिए हम किसी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भरते, क्योंकि अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2 क्वांटम नंबर का सेट सेम आ जाएगा, जो कि गलत है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा ये 3s3 है, किसी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते। अगर हम किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आता है। उसमें अगर 3 सेम भी हो गया तो स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है। और यही कारण है कि हम किसी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरते, क्योंकि उनका क्वांटम नंबर जो है सेम हो जाएगा। चारों क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो जाएगा, जो कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो जो क्वेश्चन था कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम क्यों नहीं भर सकते, आई होप उसका आंसर आपको मिल गया होगा। यहाँ पर क्वांटम नंबर और उसका जो प्रिंसिपल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल, रूने प्रिंसिपल, ये सारा खत्म हो चुका है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक चल रहा था आज यहाँ पे खत्म होता है। अब हम अगली वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
धन्यवाद।